हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज ओसिटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और जो अभी लास्ट अपनी क्लास हुई थी रिटायरमेंट इन डेप्थ, अपना चैप्टर जो था उस पर बेस्ड जो क्लास थी, उसमें अपन ने रिवेल्यूएशंस, उसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट, SR GR, वो सारी सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी और सारा सब कुछ अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज उससे आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब पार्टनर लेता है तो फाइनली उसको एक पेमेंट अपने को करना होता है कि भाई अब वो जा रहा है तो जितने टाइम पीरियड वो अपनी फर्म में रहा तो जितना कुछ उसने अर्न किया, उसकी कैपिटल, उसका प्रॉफिट्स रिजर्व में शेयर वगैरह वगैरह, तो सारा सब कुछ उसको फाइनल पेमेंट करना होता है। तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आज अपन फर्स्ट जो मेथड है जिसके अंदर लमसम पेमेंट मेथड होता है। लमसम पेमेंट का मतलब एक साथ आप सारा पैसा उसको दे दो। और दूसरा ऑप्शन अपने पास ये होता है कि उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दो और लोन में ट्रांसफर करने के बाद उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप पे करो। तो लोन में किस तरीके से ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल कैसे प्रिपेयर होगा, उसके बारे में बात करेंगे आज अपन। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करूंगा उससे रिगार्डिंग, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस चीज़ को समझने के लिए। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ और सॉल्यूशन आपको बोर्ड में मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स और क्वेरीज आपको रहती है तो आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पर आपको कॉल और मैसेजेस के थ्रू आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उसका जो भी है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ABC आर अ पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है बेटा यहाँ पर और पार्टनर्स के नाम आपको गिवन है ABC। तो A, B एंड C प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का गिवन है अपने को 3:2:1। तो ये अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। फाइनली क्या होता है, बैलेंस शीट आपको पूरी गिवन है और सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। तो जब भी कोई पार्टनर आपका रिटायर जब होता है तो उसको आप हमेशा सर्कल कर लेना कि आपको पता रहे कि ये पार्टनर कौन से जाने वाला है। फिर उसके बाद इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी अमाउंट उसका ड्यू होगा उसको एज अ लोन ट्रीट करना है, क्योंकि फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है कि उसको पे कर पाए। तो सारा का सारा जो उसको पेमेंट करना है वो किस में ट्रांसफर होना है, लोन में। ये क्वेश्चन ने फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर लिया है आपको। देन इट वाज आल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स इज फॉलो। देन फर्स्ट वन, प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्डे डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स, depreciate stock 5% and machinery by 10%. Factory building is to be revalued at 15,100 and goodwill of the firm is valued 15,000. A and B will continue to carry on the business and shall share future and losses equally in future. तो आपको ये ओल्ड रेशो पहले से ऑलरेडी गिवन है और न्यू रेशो और उससे पार्टनर का आपको दे दिया है। जो पार्टनर बचेंगे वो A और B ही बचेंगे क्योंकि C जा चुका होगा। तो उन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा उन्होंने बोला इक्वल। इक्वल का मतलब हो गया 1:1। अब बात होती है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट फॉर 1 अप्रैल 2016। आपको ये तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो स्टेप वाइज अगर अपन जाए तो अपन को देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना रहेगा, GR और SR निकालना रहेगा। तो उसके लिए अपने को ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपको दे रखा है, उससे अपने को गेनिंग रेशो मिल जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना फॉर्मूला है OR - NR उसको अप्लाई करना रहेगा। तो A एंड B, C तो जा रहा है आपका, तो गेनिंग रेशो इन दो पार्टनर का ही निकलेगा। ओल्ड रेशो है 3/6, Z 2/6, न्यू रेशो 1/2, 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि आपका बी गेन कर रहा है यहाँ पर और ये नील हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ए कुछ भी गेन नहीं कर रहा है। तो गुडविल का जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा बी को ही पे करना रहेगा। जो गुडविल का ट्रीटमेंट अपन ने सीखा था उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होता है, गुडविल की जो वैल्यू है, तो गुडविल की पूरे फर्म की वैल्यू अपने को यहाँ पर दे रखी है 15,000। तो गुडविल अपने को लेना है 15,000। उस 15,000 का अपने को जो शेयर निकालना है, शेयर निकालने के लिए अपने को जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकलेगा। तो C का शेयर निकालेंगे आप 16 शेयर, तो वो कितना आता है देखते हैं 2500। तो 2500 रुपीज यहाँ पर कौन पे करेगा,
सी को पे करेगा बी क्योंकि यहाँ पर ए गेन नहीं कर रहा है, ए नील हो चुका है, तो गेन बी कर रहा है, तो एंट्री जो बनेगी आपकी बेटा वो बनेगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अमाउंट रहेगा आपका 2500। ये ट्रीटमेंट रहेगा आपका गुडविल का। कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस करके सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। उस गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल में शेयर निकाला। जो पार्टनर आपका रिटायरमेंट ले रहा है उसका जो शेयर है वो पे करना पड़ेगा। पे करने का जो सिस्टम होता है वो गेनिंग पार्टनर पे करते हैं, और इस केस में यहाँ पर ए बिल्कुल भी कुछ गेन नहीं कर रहा है, ना सेक्रीफाइस कर रहा है, नील हो गया है वो, तो पूरा का पूरा गेन बी ही कर रहा है, तो बी को ही बियर करना रहेगा गुडविल अमाउंट। तो उसकी एंट्री अपन ने यहाँ पर कर ली है। अब जो अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट है गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो वो अपन प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग यहाँ से हटानी रहेगी। रिवैल्यूएशन अपन प्रिपेयर कर लेते हैं। जो जो पॉइंट्स अपने को बोले हैं उसको अपन कंसिडर करके अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइड रिजर्व ऑन 5% ऑन डेटर। तो डेटर पे आपको 5% पीपीडी क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा कि पुरानी कोई पीपीडी है तो नहीं। तो उसके लिए बैलेंस शीट में अगर अपन देखते हैं तो डेटर आपको गिवन है 9000 रुपीज का, पर पीपीडी कुछ भी नहीं बनी हुई है उस पर। तो आप नई पीपीडी क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री जो रहेगी, प्रोविजन जो होता है अपने लिए एज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो अपना लॉजिक सीधा कहता है कि सेम नेचर में कोई भी चीज इंक्रीज होती है। तो लाइबिलिटी से तो और बढ़ रही है तो और ट्रेड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन टू पीबीडी आपकी एंट्री रहेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9000 रुपीज पे 5% जब आप क्रिएट करेंगे तो 450 रुपीज आपका अमाउंट आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ बेटा सभी को। देन उसके बाद डेप्रिशिएटेड स्टॉक 5% मशीनरी बाय 10%। तो स्टॉक जो है आपका तो वो दे रखा है आपको 7000 रुपीज का, उसको आपको 5% से डिक्रीज डेप्रिशिएट करना है, कम करना है। तो स्टॉक फिर से आपकी असेट्स है, असेट्स की नेचर डेबिट होती है, कम हो रही है तो आपको क्रेडिट करना रहेगा। तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक आपकी एंट्री बनेगी बेटा। स्टॉक जो है आपका 7000 रुपीज का है, उसका 5% जब आप कैलकुलेट करोगे तो 350 रुपीज आएगा अमाउंट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मशीन को भी आपको 10% से डेप्रिशिएट करना है। मशीन फिर से आपके लिए असेट्स, असेट्स का नेचर डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पर। और टोटल अमाउंट जो है आपका 6000 रुपीज। 6000 का जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 600 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा फैक्ट्री बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूड एट 15,100। आपको न्यू वैल्यू दे दी है बिल्डिंग की, उसका रिवैल्यूएशन हुआ है तो नई वैल्यू आपको जो दी है वो 15,100 रुपीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी। तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग का वैल्यू दे रखा है बुक वैल्यू 14,000, और अब नई वैल्यू जो है 15,100। इट मींस 1100 रुपीज से बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग आपके लिए असेट्स है, असेट्स का नेचर डेबिट होता है, और जब वो इंक्रीज हो रहा है तो और डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। इट मींस बाय बिल्डिंग अमाउंट आपका है 1100 रुपीज। देन नेक्स्ट पॉइंट गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ट्रीटमेंट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद और कोई पॉइंट बचा नहीं है। तो फाइनली रिवैल्यूएशन कंप्लीट होता है यहाँ पर, और अपन टोटल करके फाइनली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लस करेंगे तो 950 प्लस 50 1000 1400 इसका टोटल आ रहा है बेटा, और 1100 क्रेडिट साइड का आ रहा है। तो इट मीन्स जो आपका डिफरेंस अमाउंट है वो लॉस है, वो आया आपका 300, जो कि ए बी और सी तीनों में इक्वली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 150 100 एंड 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रिवैल्यूएशन बनके तैयार हो चुका है बेटा। कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, एंट्री वाइज पॉइंट वाइज कुछ आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट उसके बाद अपना पार्टनर्स कैपिटल अपने को प्रिपेयर करना रहेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए मुझे फिर से स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इस रिवैल्यूएशन को यहाँ से हटा रहा हूँ और पार्टनर्स कैपिटल अब क्रिएट करूंगा।
ये आपका फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर, और जो पार्टनर से उतने कॉलम आपको क्रिएट करने रहेंगे, तो ABC तीनों। इसमें भी आप इसको सिंबॉलिक कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं कि ये पार्टनर फॉर्म से जाने वाला है। अब फाइनली सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको बताया, जैसा कि पीसी जब भी आप बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उसके बैलेंस को नोट डाउन जो कर रहे हैं वो लिखना होता है, वो अपने को बैलेंस शीट में मिलेगा। तो उनकी जो कैपिटल है 10 10 10, तीनों की पार्ट कैपिटल सेम है, तो बाय बैलेंस बीडी करके आप कैपिटल पोस्ट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप आप सभी को क्लियर है कि जैसे ही रिवोल्यूशन बनता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो ट्रांसफर करना होता है। तो इस बार अपने को लॉस हुआ था, तो लॉस जब यहाँ ट्रांसफर होकर आएगा तो वो टू रिवोल्यूशन आपको पोस्टिंग लानी पड़ेगी। अमाउंट आपको पता है 150 100 और 50 आया था, तो वो अपने यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये दो चीज़ें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए जब भी आप पीसी बनाते हैं कौन से भी चैप्टर के अंदर। तो दो चीज़ें ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोस्ट करनी है। देन उसके बाद आपको देखना है कि कोई रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, P&L, प्रॉफिट लॉस कुछ पड़ा तो नहीं। अगर ये तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप सभी को पता है वो ट्रीटमेंट। तो अपन बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व पड़ा है 6000 रुपीज का, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। रूल आपका ये कहता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व एज नेचर उसकी लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी। डिस्ट्रीब्यूट जब आप करेंगे तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीस कैपिटल। इट मीन्स आपको जनरल रिजर्व को यहाँ लिखना होगा। तो जनरल रिजर्व जो अमाउंट है 6000 रुपीज, उसको 3 टू में जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 3000, 2000 एंड 1000। ये आप पोस्ट करने के बाद आपको ये स्टेप्स सब हमेशा इसको सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो कोई भी एंट्री आपकी मिस नहीं होगी वहां पर। अब आपको ये देखना है किसी भी एंट्री में अगर पार्टनर का नाम अगर आया है तो उसको आपको यहाँ लेके आना है। तो आप एंट्री की कोल्ट्रा एंट्री देख पा रहे हैं, B2C इसकी एंट्री हो रही है। तो एंट्री में यहाँ पर 2 सीज कैपिटल और बाय 20 कैपिटल आपको पोस्ट करना रहेगा। अमाउंट बी वाला जाएगा सी के अंदर जहां आपने 20 कैपिटल लिखा है, और जहां सीस कैपिटल लिखा है वो अमाउंट जाएगा आपका बी के अंदर। तो अमाउंट आ गया 2500। ये गुडविल का ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। फाइनली अब और कोई पॉइंट अगर बाकी रहता है तो वो आप यहाँ पर लेके आएंगे, अदरवाइज ये पीसी पूरा बनके तैयार है। फाइनली इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका आप सभी को पता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टनर जा रहा है उसका टोटल आपको लगाना है। तो पार्टनर जो जा रहा है उसका अमाउंट बन रहा है 13,500 रुपीज। तो वो अमाउंट अब अल्टीमेटली इस तरफ अगर देखें तो 50 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है। वो काटने के बाद सी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको आपको किसके अकाउंट में डालना है, लोन अकाउंट में। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो लोन में डालना है। तो आप यहाँ पोस्टिंग क्या करेंगे बेटा, 2 सीज लोन। इसका बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, ये चीज चेंजेस है पीसी के अंदर, वो आपको समझना है बेटा कि जो पार्टनर जा रहा है उसका टोटल लगा के जो अमाउंट है रिमेनिंग जो उसको पे करना है उसके लोन में डाल देना है। तो 2 सीज लोन करके जो रिमेनिंग अमाउंट है अपन 13,450, 13,450 उसके अंदर डाल देंगे। तो ये सी का अकाउंट हो गया आपका क्लोज पूरा कंप्लीटली। आपने क्या किया, उसके लोन में डाल दिया। अब फाइनली जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं उनका बैलेंस शीट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो तरीका आप सभी को आप पता ही है, 12,000 एंड 13,000। अब इसमें से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो 13,000 में से 150 जब आप माइनस करेंगे तो 12,850 आपका बैलेंस शीट आएगा बेटा, जो नई कैपिटल कहलाएगी। देन उसके बाद 12,000 में से ये माइनस कर लेंगे आप 2600, तो ये बचेगा 9,400। तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया बेटा। ये कंप्लीट है पार्टनर्स कैपिटल आपका फाइनली। अब क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है जब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे तो जो लोन जो आपने ट्रांसफर किया ये लोन अकाउंट फिर से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको शो करना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी पार्टनर्स कैपिटल के तौर पर रहेगी। ठीक है बेटा, तो कोई डाउट अगर रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अब इसके बाद आपको जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी तो बैलेंस शीट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो सी का लोन है वो लायबिलिटी साइड में आप दिखाना ना भूलें, अदरवाइज सारी चीजें रिमेन सेम रहेगी। जो जो चेंजेस आपने किया है उन चेंजेस को रिकॉर्ड करके आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब बैलेंस शीट जो बनेगी उसके अंदर ये चीज आपकी नहीं रहेगी, अदरवाइज सारी सब कुछ चीजें हुई हैं जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को आपको रिकॉर्ड करके लिखना है। अदरवाइज जो पुरानी वैल्यू उसको पुरानी वैल्यू पर ही रखना है, कोई चेंजेस अगर नहीं किया है तो इस तरीके से आप देखते हैं बेटा कि जब भी रिटायरमेंट के तौर पर पार्टनर जब फर्म से जाता है तो उसका जो अमाउंट है वो कौन से अकाउंट में डाल दिया जाता है, उसके लोन अकाउंट में। और लास्ट में जब बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाती है तब उस लोन अकाउंट को लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाता है सीज लोन के नाम से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये ट्रीटमेंट मेरा मेन फोकस था समझाने का। अब मैं इसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। वो आपको देखना है कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन बना कर रहे हैं।
बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि हमेशा बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो ओल्ड वैल्यूज को कंसिडर करके नई वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं वो देखने होते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट बहुत जल्दी से बन जाएगी। फॉर्मेट आपको बताइए बेटा, लायबिलिटीज अमाउंट एंड असेट्स अमाउंट। फर्स्ट क्या करना है अपने को, असेट साइड से स्टार्ट करना है। कैश इन हैंड जो है आपका 600 रुपीज, उसमें कोई चेंजेस अपन ने कैश की कोई एंट्री हुई नहीं थी, तो एज इट इज कैश आप 600 रुपीज शो कर सकते हैं बेटा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक, तो बैंक से रिगार्डिंग भी कोई अपन ने ट्रांजेक्शन किया नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का बैलेंस भी एज इट इज बना हुआ रहेगा, 1000 रुपीज जो पहले था वही अब रहेगा। फिर उसके बाद आ रहा है डेटर, तो डेटर में एक चेंजेस अपन ने किया था, पीबीडी बनाई थी। डेटर आपका 9000 रुपीज का है, उस पर आपने पीबीडी क्रिएट की थी 450 रुपीज की, तो वो माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग डेटर है 8550 आप शो कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉक। स्टॉक जो था बेटा आपका ओल्ड वैल्यू जो थी स्टॉक की वो थी आपकी 7000 और आपने उस पर 350 का डिप्रिसिएशन लगाया था, तो रिमेनिंग जो 6650 आपका बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। देन उसके बाद आपका मशीनरी जो था उसको भी आपने डिप्रिशिएटेड किया था 10% से, तो मशीनरी की जो ओल्ड वैल्यू थी बेटा वो 6000 थी, 600 से कम होने के बाद वो बचेगी 5400। और फाइनली फैक्ट्री की जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू 14000 था, पर नई जो वैल्यू थी वो आपने कंसिडर की थी, वो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 15100 से आपने उसको बढ़ाया था, तो वो वैल्यू आपको ले लेना है बेटा। उसके अलावा और कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है, तो असेट साइड पूरी कंप्लीट हो गई आपकी। अब लायबिलिटी साइड की तरफ आप आएंगे, तो लायबिलिटी साइड की तरफ क्या होगा बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखा है 1600 का, इससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थी नहीं, कोई चेंजेस आपने किया नहीं है, तो एज इट इज क्रेडिटर 1600 पे आप फिर से दिखा सकते हैं। देन उसके बाद जनरल लेजर आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो वापस शो होगा नहीं। फाइनली आपको कैपिटल्स लिखनी होगी, जो कैपिटल जो होगी बेटा वो भी आपने जो पार्टनर्स कैपिटल बनाया था उसमें से लानी पड़ेगी। पहले तीनों की कैपिटल थी पर इस बार सी जा चुका है तो उसका पैसा लोन में चला गया है, तो आपको कैपिटल सिर्फ ए और बी की लिखनी है। ए की जो कैपिटल थी वो बैलेंस शीट जो आपका आया था वो आया था 12850 और 9400 इसका आया था, दोनों का टोटल आप बाहर की तरफ लिख सकते हैं, जो भी आता है 22450 आ रहा है टोटल, वो लिख लेना है। फाइनली आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको सी का जो लोन है वो यहाँ पर याद रखकर दिखाना जरूर है, आप भूल नहीं जाए, नहीं चीज़ें सीज लोन जो आपने उसका लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया था 13450 रुपीज़, तो फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बैलेंस का टोटल आप लगा लीजिए 7500 आ रहा है बोथ साइड, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस शीट का काम इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आज की जो अपनी क्लास थी उसका मेन मोटिव ये था कि लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, लोन का अमाउंट कैसे अपने को कहाँ कहाँ दिखाना रहेगा, वो मैंने आपको क्लियर किया। तो आपको जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से मेरे वीडियोस जो पुरानी अगर कुछ चीज़ें आपकी मिस हो गई है तो उन वीडियोस को देखकर आप वो चीज़ें कवर कर सकते हैं और अपना स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपनी क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।